ये रहमतें ये नेमतें सब मिल जाने वाला है। अल्लाह सबका है, उसकी रहमत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आवाज़े रमज़ान है ये, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान। अल्लाह की रहमत को समेटे, अल्लाह की रहमत को समेटे, साथ लिए कुरान आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सारे गुनाहों से ये बचाए, आता है जब भी रमज़ान। बेसाख्ता दिल सजदे में जाए, आता है जब भी रमज़ान। हमदो सना और नात मना के, हमदो सना और नात मना के, और बढ़ाए शान आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। क्या मैं बताऊं ये रमज़ान है रब की अता का शाहकार। पाबंदियों में भी नेमतें हैं, यानी के सहरो अफ्तार। छोटे बड़े सब एक जगह है, छोटे बड़े सब एक जगह है, बिछ गया दस्तरखान आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अपने पराए या हम साए, जिसका जो हक है दे दो। खल्क़े खुदा पर तुम रहमे खाओ, फिर उससे रहम मांगो। सच पूछो तो हमको बनाए, सच पूछो तो हमको बनाए, एक अच्छा इंसान आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा, फल मूलियाति क़दहा, फल्मुगीराति सुबहा, फअसरन बिही नक़आ,
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सामीन कराम जितने भी इस वक्त मुझे यानी कि सैयद ज़ैन अहमद नकवी को सुन रहे हैं, उनको शाइनिंग स्टार्स ऑफिशियल की इंटायर टीम की तरफ से ये एक नजराना इस साल का भी, इस साल रमज़ान का ये ख़ूबसूरत तोहफ़ा आवाज़ रमज़ान की सूरत में एपिसोड 1 में लेकर हम हाज़िर हो गए हैं। गुज़िश्ता साल जितनी मोहब्बतें आप लोगों से मिली, उसने हमें मजबूर कर दिया कि ये एक ट्रांसमिशन जो इनिशिएटिव हमने लिया था इसको ख़त्म ना किया जाए, बल्कि इसको और ज़्यादा हाई लेवल पर किया जाए। बहरहाल इस एपिसोड 1 का आवाज़ रमज़ान 2025 के इस एपिसोड 1 का आगाज़ हमारी बहुत अच्छी दोस्त और एडमिन शाइनिंग स्टार्स ऑफिशियल की फ़ातिमा नदीम साहिबा की आवाज़ में ख़ूबसूरत किरत से, ख़ूबसूरत आवाज़ और अल्लाह का नाम तो है ही ख़ूबसूरत, और उस ख़ूबसूरत नाम की ख़ूबसूरत किरत से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हो गया है। और बस रहेगा अब आपके साथ आखिरी रमज़ान तक का साथ। आवाज़ रमज़ान में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सब जानते हैं कि हम लोग इस ट्रांसमिशन के अंदर, बल्कि ये बातें मैं बाद में करूँगा, पहले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, और मैं मेहमान याद इसलिए आ गए कि खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। तो अब किरत हो गई है तो नात ज़रूरी है, और इस नात को पढ़ने के लिए हमारे साथ अपनी खूबसूरत आवाज़ में इस नात को हमें और आपको सुनाने के लिए मौजूद हैं युज़ा शफ़ीक साहिबा। तो इंडिया को चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम युज़ा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस शो को ज़ियारत बख्शने आज हमारे साथ शामिल हुई हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं। और बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन स्टार्ट की और मुझे नात पढ़ने का मौका दिया। बाकी अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस चीज़ का अजर ज़रूर देंगे। और अब मैं अपने नात के चंद अशार समातों की नज़र पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाह करें। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक थक जाएंगे। जाएंगे। सुभान अल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम मदीने
दीवाने कर जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक अरे वाह। जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। सर झुकाने की फुर्सत मिले कि कैसे खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बहुत शुक्रिया। आज शुक्रिया आपका भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। रीज़ा क़ुरैशी साहिबा कसम से दिन बना दिया। बहुत बहुत बेहतरीन नात भी आपने बहुत बेहतरीन से रखी है, अपनी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इंशाअल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी बारगाह में तलब फ़रमाए और आपको मौका मिले कि आप वहाँ जाके ये नौकरी, ये मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है शहनशाही से भी कीमती है, सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, आप हमारे साथ शामिल हों और हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन को आगाज़ करने में हमारा साथ दिया। तो जैसा कि मैं नात शुरू करने से पहले बात कर रहा था कि हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, पर अगर आप लोग नहीं जानते या आप में से बहुत से लोग नए हैं जो नहीं जानते, तो हम उनको बता दें कि इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे यहाँ आवाज़ हम्द सना का ये सेगमेंट जारी है। इस सेगमेंट के बाद आवाज़ कुरान का एक सेगमेंट होगा जिसमें हम सुनेंगे कुरान से एक वाक़या, कुरान, अहदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या किसी भी एक ऐसे मौजू पर जो हमको हिदायत दे सके, नेकी की तरफ गामज़न कर सके, हमारे लिए नसीहत का बायस बने, एक ऐसा वाक़या सुनेंगे। इसके बाद एक सेगमेंट जो कि हमारा मोस्ट अवेटेड सेगमेंट है, आवाज़ इल्म का, कि जिसमें हमने क्विज़ का मुकाबला करना है और सवाल जवाब का मुकाबला होगा और जो फातेह ठहरेगा वो आगे जाएगा, जो उस मुकाबले को जीत नहीं सकेगा वो हमारे साथ ही रहेगा रिज़र्व में, समझे आप। इसके अलावा जब वो सेगमेंट ख़त्म होगा तो हमारे पास आएगा बहुत ही प्यारा सेगमेंट आवाज़ मदीना के नाम से, कि जब हम मदीना की सरकार बल्कि सरकार दो आलम के लिए जो नातें पढ़ी गई हैं उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाएंगे और उसके हवाले से एक कॉम्पिटिशन करेंगे। इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर मैं आपके साथ रहूँगा और मेरे साथ बहुत से लोग हमारे शहर एक्सप्रेस की टीम से जुड़ते रहेंगे, जैसे हमारे ऑनर अरीब भाई और हमारे बहुत से एडमिन्स जैसे कि फ़ातिमा नदीम साहिबा ने अभी हमें नात सुनाई, फिर मरियम अमजद साहिबा हैं, ज़ैना सलीम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। इसके अलावा हमारे साथ अक्सर शेख भी अक्सर आपको दिखाई देंगी, समय कासिर की आवाज़ भी आपको सुनने को मिलेगी, फ़ातिमा ख़ान भी आपको सुनने को मिलेगी, ज़ैनब ख़ान भी आपको शायद कहीं ना कहीं दिखी जाए और आखिर में हमारे एक नए एडमिन का भी इजाफा हुआ। चले आज उनका भी नाम ले लेते हैं, अब्दुल कदीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए आपको नज़र आएंगे और वो तो कुछ ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आएंगे क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो खैर कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है। जी तो जनाब एक बार फिर खुशामदीद आपको आवाज़ रमज़ान के इस खूबसूरत स्टेज पर, जहाँ खूबसूरत नशिस्त
जारी और सारी है। उससे पहले मैं जो गुज़िश्ता सेगमेंट में बात करना भूल गया था, शदीद माज़रत ख़्वाह हूँ मैं आप लोगों से कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में। ज़ाहिर है ये अपने वक्त के हिसाब से इतवार को 2 मार्च को आ जानी चाहिए थी दोपहर 3 बजे मध्य। अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया और हमारी बेसिकली जो बेस है जहाँ से ये सब नशर करना था वहाँ कुछ मसले मसाइल हुए थे, टेक्निकल फॉल्ट हुए थे जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ सके। बहरहाल इंशाल्लाह हम आइंदा से कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी गलती हमसे सरजद ना हो, कोई भी ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स ना आए और आपको एपिसोड्स वक्त पर मिलें। और आपके लिए काम कर रहे हैं, आप यकीन जाने अगर आपको मिलता 60 घंटे 60 आवर्स कंसेंटली 60 आवर्स सो एनी आप लोग तो काम करो आप लोगों के लिए और आप लोगों और आप ही लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ और हम भी बोलते हैं आप लोगों का आपको इंतखाब किया जाए। बहरहाल ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट है आवाज़ कुरान का। कुरान क्या है? कुरान के लफ्ज़ी मानी तो खैर आपको मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि ये मेरे सवालात में से है जो मैंने अगले सेगमेंट में आवाज़ इल्म के ज़रिए पूछना है। लेकिन ये एक हमारे लिए हिदायत की किताब है, ये हमारे लिए नसीहत की किताब है। ये अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम ने इस किताब को हम तक पहुँचाया। क्यों? ताकि हम इससे हिदायत हासिल कर सकें, ताकि हम इससे वो सीख सकें जो कि अल्लाह ताला हमें सिखाना चाहता है, वैसा बन सके जैसा अल्लाह ताला हमें बनाना चाहता है। और उसी के साथ इसमें बहुत से वाक़यात भी हैं, हिदायत भी हैं, हत्ता कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कभी। तो खैर इस मौज़ाती किताब को खोलते हैं, पहला वर्क आज इसका पलटते हैं। और इस पहले वर्क को पलटने के लिए मैं हकीर किसी लायक नहीं हूँ कि मैं इस पहले वर्क को पलट सकूँ, तो इसलिए हमारे पास मौजूद है हमारी दूसरी एडमिन और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त और साथी मरियम मलिक साहिबा। तो मरियम मलिक अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का। आप बताइए आज क्या सुनाने वाली हैं आप हमारी ऑडियंस? सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम सामीन को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और अपनी रहमत हम पर नाज़िल करता रहे, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने लाखों बरस पहले इस कायनात को तख्लीक किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात में इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और कई कौमें आबाद की। फिर उन्हीं कौमों की हिदायत और रहनुमाई के लिए करीबन 1,24,000 नबी पैगंबर भेजे। इन्हीं 1,24,000 नबी पैगंबरों में से 4 पैगंबर ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। तो आज मैं आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगी कि वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके ज़िंदा होने की वजह क्या है और वो अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो इन 4 नबियों में से पहले नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ताला ने यहूदियों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा, जिसका ज़िक्र उनकी अपनी किताब में भी मिलता है कि अल्लाह की जानिब से एक नबी ऐसे आएंगे जो यहूदियों के दीन को ख़त्म करके दीन हक़ को आम करेंगे। यहूदियों ने अपना दीन ख़त्म हो जाने के खौफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खूब सताया, उन्हें बेहद जुल्म सितम का निशाना बनाया, उन पर ताना और तशना के वार किए। इस सब के बावजूद भी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीन हक़ की तबलीग से बाज न आए तो यहूदियों ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया और तोती अरूस नामी एक शख्स को उनके कत्ल के लिए रवाना कर दिया। उधर जब तोती अरूस हज़रत ईसा के कत्ल का इरादा किए उन तक पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले आए। फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की जानिब ले आया, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उनकी वालिदा से हुई।
और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गले से लगाया। हज़रत ईसा ने अपनी वालिदा से कहा कि अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इधर जब तोती अरूस बहुत देर तक वापस न आया तो यहूदियों में बेचैनी फैल गई। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर में जाकर देखा तो वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल मौजूद था, जिससे यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो शख्स वही था जिसे इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। इस वाक़ये से यहूदियों में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए और वो दो ग्रोहों में बँट गए और इनमें शदीद लड़ाई शुरू हो गई, जिसके नतीजे में कई यहूदी कत्ल भी हुए। इस वाक़ये का ज़िक्र सूरह निसा की एक आयत में होता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि उनका कहना है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया या सूली पर चढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने एक शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया और वो लोग जो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, वो बदगुमान हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं है और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। हदीस मुबारक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले इस दुनिया पर आएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दीन को आम करेंगे और इन्हें गुंबद खज़रा की ज़मीन में दफन किया जाएगा। दूसरे नबी जो हैं वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर तब उस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल का फितना आम हो जाएगा। तो उस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगे और लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे। एक रवायत है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद एक बादशाह थे जो कि अपने बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाना चाहते थे। इस बात पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अपने वालिद से नाराज़ हुए कि उन्हें इस दुनिया की बादशाहत नहीं चाहिए और वो बयाबानों जंगलात की तरफ निकल गए। वहाँ उन्हें आबए हयात का झरना मिला, जिससे पानी पीकर वो हमेशा के लिए अमर हो गए। एक और रवायत में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि वो उनके साथ एक सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र के दरमियान उनको आबए हयात मिला, जिसे पीकर वो अमर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी रहलत के वक्त एक शख्स सफ़ेद लिबास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ पढ़कर उन पर फूंक दिया और फिर वापस चला गया। जब सब लोगों से पूछा गया कि कोई इस शख्स के बारे में जानता है तो सब खामोश रहे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे जो कि अल्लाह के हुक्म से आज भी ज़िंदा हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं, मुश्किलात व मसाइब में फंसे हुए लोगों की मदद भी करते हैं। जो तीसरे नबी हैं वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बाद जो ज़िंदा नबी हैं वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में 2 मरतबा हो चुका है। तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की जानिब ले जाया गया। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करते हुए एक पहाड़ से गुज़र रहा था कि हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ए अल्लाह मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। इस आवाज़ के सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि
मैं इस आवाज़ का पता लगाऊं कि ये कहाँ से आ रही है। उनका हुक्म मिलते ही मैं पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ एक शख्स सफ़ेद लिबास पहने ज़िक्र इलाही में मशगूल है। उस शख्स ने मुझे देखते ही पूछा कि ए बंदे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? तो हज़रत अनस अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ। जिस पर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दो और उनसे कहना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया। हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने को चल पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं कुछ फासले पर ही रुक गया। बहुत देर तक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत करते रहे। कुछ वक्त बाद आसमान से खाना नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मुझे भी अपने पास बुलाया और फिर हम तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। इसके बाद आसमान से एक परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर बैठकर आसमानों की जानिब रवाना हो गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हर माह रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और रोज़े भी रखते हैं। इसके अलावा हज भी अदा करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद भी फरमाते हैं। इस सिलसिले में चौथे और आखिरी नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनका ज़िक्र मुख्तलिफ़ रिवायात में भी हो चुका है। चूँकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे, लिहाजा वो अपने काम के साथ हर वक्त ज़िक्र इलाही में भी मशगूल रहते। शाम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां इस दुनिया में मौजूद हर शख्स से भी ज़्यादा होती। एक रिवायत है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मालिकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि वो मौत का जायका चखना चाहते हैं। मालिकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की और उसके बाद दोबारा इन्हें ज़िंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे ख्वाहिश की कि वो जन्नत व दोज़ख की सैर करना चाहते हैं, तो अल्लाह के हुक्म पर इन्हें पहले दोज़ख की सैर करवाई गई और उसके बाद जन्नत की। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत में ही रहने दिया और दोबारा फिर कभी ज़मीन पर वापस नहीं भेजा। हो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपने मुझे भी बहुत सी ऐसी मालूमात दी जो कि मेरे लिए नई थी। ख़ासतौर पर वो हज़रत ईसा के लिए जो कातिल तजवीज़ किया गया था, ये मैंने नहीं पढ़ा था, जबकि मैं लिख रहा हूँ आजकल किताब ईसाइयत पे लिख रहा हूँ। मैं मुझे अंदाज़ा नहीं था उसको कि ऐसा सी, और काफ़ी इल्मी बात थी और काफ़ी ये गुफ्तगू किया जा आपने, काफ़ी इल्म मुझे भी मिला और एक मेरे प्यारे ऑडियंस को भी मिला होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने सुना इस सेगमेंट को पूरा। यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोग, तो खैर कहीं मत जाइए क्योंकि आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट जस्ट राउंड द कॉर्नर है। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ रमज़ान, आवाज़ दिल। मैं आ रहा हूँ, आवाज़ दिल, मैं आ रहा हूँ। जी तो एक बार फिर खुशामदीद आवाज़ रमज़ान के सेट पर, जहां पहले एपिसोड की तमाम कारगुजारी आपके सामने पेश की जा रही है।
और फाइनली मोस्ट अवेटेड सेगमेंट ऑफ द शो आपके सामने आ गया है, आवाज़ इल्म के नाम से, जिसमें हम क्विज़ के मुकाबले करते हैं। और इसमें मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे ऑनर, हमारे बहुत अच्छे साथी अरीब अहमद साहब। तो अरीब अहमद को शामदीद करता हूँ और आगे का जिम्मेदारी अरीब भाई को देते हैं। अरीब भाई, आप ज़रा स्टेज पर तशरीफ लाएं और सबको बताएं हमारे शो के बारे में, थोड़ा सा रिकॉल कर दें। पिछले साल की बात है, ज़ाहिर है साल में कुछ ना कुछ तो भूल ही आता है इंसान। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको रमज़ान मुबारक। ये हमारी पहली नशरियात है और माशाल्लाह पिछले साल जो कामयाबी से रही, आप लोगों के ताउन से, सपोर्ट से इस मतलब हम फिर से माशाल्लाह हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर क्विज़ हुआ था, माशाल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत सराहा था और हमारी एक बहुत टैलेंटेड मेंबर्स, स्पेशली 3 जो हमारे फाइनलिस्ट थे, 4 उन्होंने बहुत टफ मुकाबला किया था। और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान तो क्या मुकाबला हुआ था लिटरली, ये तो सबने देखा था। खैर हम इस नशरियात के भी आगाज़ करते हैं। आवाज़ रमज़ान सीज़न 2 और एपिसोड 1 और पहला क्विज है हमारा। तो जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ 2 मेंबर्स मौजूद हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा, हमारे साथ आज 2 मेंबर्स मौजूद हैं। एक है मोहम्मद हमज़ा, पेशावर से ये हमारे साथ हैं, और एक है मोहम्मद सुभान। सुभान आप कहाँ से? आई थिंक लाहौर से ना? साहिवाल से हमें सुभान ने ज्वाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को पता है, मैं एक दफ़ा से फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 राउंड होंगे हमारे। फर्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और सेकेंड राउंड में दोनों से मैं 5 क्वेश्चन करूँगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वो आगे चला जाएगा, और रनर अप को हम दोबारा मौका दे सकते हैं आगे जाके, अगर कोई हमें पार्टिसिपेंट नहीं मिलता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हैं? पहले किससे सवाल करूं? मुझसे कर लें। चलिए मैं सुभान से स्टार्ट कर लेते हैं। सुभान आप रेडी हैं? यस। चलिए रेडी हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन आप भी रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? ठीक है, आप रेडी हैं? मार्क्स साउंड कर लीजिएगा, ठीक है? हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सुभान बस सही है, डन। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्विज है जी। अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा। सवाल नंबर 1 है मेरा आपसे। हाँ, सवाल नंबर 1, कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा या सूरह यासीन? सूरह यासीन। सूरह यासीन को कहा जाता है। ग्रेट। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 2 है। मुझे बताइएगा सूरह यासीन किस पारे में है, मुझे बता सकते हैं हम? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। सूरह यासीन 22 और 23वें पारे में है या 15 और 16वें पारे में है? 22 और 23। 22 और 23वें पारे में। ग्रेट भाई, मास्टर दोनों सवाल के जवाब मैंने बिल्कुल ठीक दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा मुझे बताइए, आपको स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है सुभान? और कोई स्पोर्ट्स खास जो आप फॉलो करते हो? क्रिकेट, फुटबॉल? गुजारा लाइक। तो कोई ऐसा स्पोर्ट जो बहुत फेवरेट हो या जिसमें थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेते हो, जैसे क्रिकेट? अवल तो खैर हमारी क्रिकेट के हालात ऐसे कुछ रहे नहीं है फिलहाल तो। क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पहले था, लेकिन अब मैं सही बताऊं तो मैं किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा आजकल। ना मैं कोई मैच वगैरह देखता हूँ, ना कुछ और इस तरह का। लीग वगैरह को भी फॉलो नहीं करते हैं? PSL वगैरह को नहीं करते। चलें ठीक हो गया। लेकिन आपको नॉलेज तो होगी थोड़ी बहुत। अच्छा मुझे बताइएगा। या नॉलेज तो होगी? बिल्कुल भी नहीं इन्फॉर्मेशन। हाँ सुनने में थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे बताएं, अभी हमारा जो 2024 में PSL का सीज़न खेला गया था वो था सीज़न 9। सीज़न 9 में मुझे बता सकते हैं आप? तुक्का लगा सकते हैं। चले सवाल को आसान कर लेते हैं, आपको नहीं पता। मुझे बताइए, सीज़न 9 को विन किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने।
कप्तान कौन थे मुझे बता सकते हैं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। एक हमारे पास शादाब खान कैप्टन थे जी, शादाब खान कैप्टन थे, या इमाद वसीम कैप्टन थे? आई थिंक इमाद वसीम। ओ नहीं, शादाब खान कैप्टन थे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताइएगा आप। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, पाकिस्तान का पहला आइन किस साल नाफिज हुआ था? 1956 या 1958? 1956। 1956 में होता है भाई, ग्रेट, जबरदस्त कम बैक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मेरा फाइल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा। जैसा कि अभी हमने बताया 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ था। पाकिस्तान के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इस्कंदर मिर्ज़ा थे या सर आगा खान? सिकंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा थे, ग्रेट हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना जैन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 था आई थिंक सर, 5 था। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सीजन 9 का PSL तो जीता था, इनके अगेंस्ट टीम कौन सी थी मुझे बता सकते हैं आप? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल खेला था इन्होंने, या कराची किंग्स के साथ खेला था? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान के साथ खेला था, ग्रेट हो गया भाई, जबरदस्त। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल उन्होंने खेला था। मुल्तान सुल्तान लगातार कितनी मरतबा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है लगातार फाइनल खेलने का? उन्होंने 4 लगातार फाइनल खेले हैं या 6? 4 लगातार फाइनल खेले हैं उन्होंने, ग्रेट हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा स्टेट बैंक का इब्तिदा किस साल हुआ? 1948, 1950? 1948। 1948 में हुआ, ग्रेट हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त खेला है साहब ने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा सॉरी WHO किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? ज़रा आवाज़ आ रही है मेरी? वर्ल्ड हेल्थ गलत नहीं ऑर्गेनाइजेशन। हो तो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, एक मिनट। हाँ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइए पाकिस्तान का दूसरा आइन किस साल नाफिज हुआ था? 1963, 1962? सुभान? 1963। ओह 1962 में हुआ था नाफिज। चले कोई बात नहीं, 2 सवालों के जवाब ने गलत दिए, बहुत ज़बरदस्त खेला भी, तालियां होनी चाहिए। चलिए हम दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमजा रेडी हैं आप? जी जी। चलें स्टार्ट करते हैं। चले पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है? अगर हम तरतीब वाइज देखते हैं तो सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा या सूरह बकरा? सूरह फातिहा। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, ठीक है? सूरह बकरा की आयात कितनी है? 286 या 290? 286।
286 आए आते हैं, ज़बरदस्त, वेरी गुड हमसा। अच्छा मुझे बताइए स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी है आपको? जी क्रिकेट में। क्रिकेट, फुटबॉल, एक्सरसाइज, ओलंपिक? यार क्रिकेट- अरीब भाई ना क्रिकेट में है दिलचस्पी, वेरी के गुड। ज़माने में ये बिग तो सवाल मैचेस भी फॉलो करते हैं जी जी। क्या? कह रहा हूँ आजकल के ज़माने में ये सवाल ना किया करो यार। सही बात है। अभी अभी हमारे यहाँ बहुत 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 ज़्यादा दुख होता है, कसम खुदा की इतनी तकलीफ होती है ना अंदर। देखो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे फिर भी अफसोस तो होता है ना। या ग्रेट, बिल्कुल दुख तो होता है। अपडेट्स तो फॉलो करते होंगे, ऐसा हमजा ने बताया कि ये फॉलो करते हैं मैचेस। अच्छा मुझे बताइए, अभी हमारे पाकिस्तान में अफसोस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, माशाल्लाह से अच्छी बात है, हम बाहर हो गए, ये अफसोस की बात है। पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान कितने साल बाद आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है? ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान फॉलो, हाँ बिल्कुल आते हैं आते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास। ये पाकिस्तान आईसीसी इवेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी का ये होस्ट कर रहा है, ये 10 साल बाद कर रहा है या 29 साल बाद? 29 साल। अरे वाह ग्रेट, जबरदस्त। ये बॉल में 3 था ना ये? हाँ सवाल नंबर 3 था, और अब तक बहुत अच्छे आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 था, सही, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा हम सवाल नंबर 4 है मेरा आपसे। आपने बताया 29 साल बाद होस्ट कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने 1996 में एक आईसीसी इवेंट होस्ट किया था, वर्ल्ड कप होस्ट किया था। उस वर्ल्ड कप का फातेह कौन था, मुझे बता सकते हैं आप? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। उस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था या श्रीलंका ने? श्रीलंका। जवाब दे चुके हैं वो, श्रीलंका। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। वाह वाह वाह। या क्या भाई, बेहतरीन। भाई एक सवाल मैं बिल्कुल, अर्जुना राणा टुंगा कैप्टन थे श्रीलंका। या यू कैन दिलचस्पी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, बैट्समैन इस टाइम पे दुनिया में? विराट कोहली। विराट कोहली। तो विराट कोहली ने ओडीआई के अंदर कितनी सेंचुरीज मारी हैं? 50, 51? मेरे ख्याल से 51। एक मिनट, ऑप्शन कौन सा? 51, 50, 51। बहुत 51। नहीं यार, करियर की कुल मिला के 83 मार चुका है वो। ओडीआई सेंचुरीज की सवाल कर रहा मैंने, तुम कम से कम वो सोच रहे हो, सवाल पे ध्यान दो। ओडीआई सेंचुरीज की बात हो रही है और ओडीआई की 89 हाँ। मार चुका है वो, 83। वनडे की 51 है, सही है। तो कुल मिला के करियर की, हार गया तो हार गया। अबे चलना, अबे उन्होंने बताया, विक्रांत गुप्ता से बात हुई थी सुबह ही मेरी। अच्छा जी, 5 सवाल कर चुके हो भाई। अगला सवाल है मेरा आपसे। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज हुआ था 1962 में। मुझे बता सकते हैं कि वो आइन सदारती था या पार्लिमानी? वो सदारती। सदारती था भाई, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा आपसे। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली, इन्होंने किया ये था। बात आ रही है? जी जी, इन्होंने किया था। हरी बैट की आवाज चली गई है। हाँ मेरी बात आ रही है? अब आ रही है, जी जी, बोलिए। आ रही है। हाँ जी, जवाब दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा चौधरी रहमत अली ने किया था। क्या ये सही जवाब है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। एक इस्लामिक क्वेश्चन मेरे जहन में उठ रहा है तो मैं भी एक सवाल कर ही लेता हूँ। बिल्कुल सही जवाब है यार। मेरे कितने कुरान। सवाल हो गए? हाँ मान गया भाई मैं। 7 हो गए, 8वां सवाल आ रहा है। सही है, सही है। अच्छा।
अब तो कोई एक गलत नहीं सवाल दिया मैं भाई, आपसे करता ग्रेट, हूँ। तालियां कुरान, बजनी चाहिए। लगा लेते हैं। अब मैं सवाल मुकम्मल चले करूंगा, सवाल आपको करें, सवाल इजाजत करें। हो तो ही। शुक्रिया। आप बोले बोले। कुरान जो कि हमारी किताब है, इस्लामी किताब, कुरान के लफ्जी मायने क्या है? हिदायत देने वाली किताब या पढ़ी जाने वाली किताब? हिदायत देने वाली। गलत हो गया जवाब और मेरा कर्स ले डूबा एक बार। मैं जितना मनुष्य साबित होता हूं, उतने मनुष्य इस बार भी साबित हुआ। ये इनका रिकॉर्ड रहा है, लास्ट ईयर मैंने बड़े बड़े लोगों की कक्षा दी हुई है, बच के रहिएगा इनसे। फाइनल में तो कोशिश ही करेंगे मुझसे सवाल नहीं हो तो। गलत हो गया, पढ़ी जाने वाली अच्छा। किताब मतलब है कुरान का। अल्लाह कह रहा है सिर्फ पढ़ो, हिदायत तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाकई सही बात है। अच्छा चलिए एक और सवाल पूछ लें, फिर मैं आखिरी सवाल करता हूँ। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। अब ज़रा सूफीज़म से रिलेटेड कर लेते हैं। तो सेवन शरीफ में किस बुजुर्ग वली अल्लाह का मज़ार है? अब्दुल्ला शाह गाजी या लाल शहबाज कलंदर? आखिरी वाला जो है, लाल शहबाज कलंदर। बिल्कुल ठीक हो गया जवाब। हमजा ने आपको छक्का मारा है। मैंने बॉल भी तो बहुत हल्की डाली थी ना। आपकी बारी। अच्छा आप जी, खेलिए, नेक्स्ट आप क्वेश्चन मैं खेलिए। बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ हमजा। ये सवाल का जवाब, हाँ हाँ मेरी आवाज़ सही आ रही है? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ी सी ना नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। बिल्कुल क्लियर है, आप बोलो। अच्छा सही है, अच्छा सही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइएगा हमजा। क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुआहदा सिंतास मुआहदा जो हुआ था वो किन दो ममालिक के दरमियान हुआ था? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ था, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था? पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था भाई, ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त। राउंड 1 में हमजा के नंबर्स बता दें आप, और फिर दोनों के नंबर्स बता दें, फिर राउंड 2 की तरफ चलते हैं। राउंड 1 में हमजा ने स्कोर किया है 80, ग्रेट है, ज़बरदस्त। जबकि सुबहान ने स्कोर किया है 60। ज़बरदस्त, यानी कि बस 2 सवालों का ही मार्जिन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है राउंड 2 में, तो होपफुली सुबहान कमबैक कर सकते हैं। मैं सुबहान से सवाल करूंगा, देखते हैं क्या सुबहान मेरे ऊपर चलिए, comeback ठीक कर है। सकेंगे। अच्छा चले बेटे, चलें, अच्छा तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम नहीं पहले हम हमजा से स्टार्ट करते हैं, ताकि सुबहान को एक टारगेट हो जाएगा। सही है, चले ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको क्योंकि हमजा को लिए सुबहान को, मेरा ख्याल है कि आपको सुबहान से स्टार्ट लेना चाहिए। सुबहान से स्टार्ट लेना चाहिए। बिल्कुल, चलें, ये भी अच्छा है। हाँ, इससे प्रेशर नहीं होगा। चलें, सुबहान कमबैक कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर लें सुबहान के साथ। सुबहान आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। बस ठीक है। साल की सबसे बड़ी राइवलरी हनी सिंह वर्सेस सुबहान वर्सेस अहमद की शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपसे इस्लामिक ही कर लेता हूँ, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के हवाले से। रमज़ान में एक शहादत वाक़ई हुई है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। शहादत का रोज़ है 21 रमज़ान। शहादत वाक़ई हुई थी एक तलवार की ज़र्ब से, जो कि उनको एक दुश्मन ने लगाई थी जब वो सजदे में थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस दुश्मन का नाम क्या था? अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। बिल्कुल ठीक हो गया जवाब भाई, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। इसी से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी तारीख थी जब वो ज़र्ब लगाई गई? 19 रमज़ान मुबारक।
बिल्कुल ठीक हो गया भाई, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तीसरा सवाल आपसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को ही मद्देनजर रख के कहता हूँ। सवाल किया था आपसे राउंड 1 में, अरीब भाई ने बहुत आसान सवाल कि कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है, कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? ऑप्शन सूरह रहमान या सूरह बकरा? सूरह रहमान। बिल्कुल ठीक हो गया जवाब भाई, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, करंट अफेयर्स पे जबरदस्त हो गया भाई। करंट अफेयर्स के बारे में कुछ अंदाजा है। अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब गुज़िश्ता माह ही इसराइल और फ़लस्तीन की 1 साला जंग ख़त्म हुई, जिसने बहुत घर उजाड़े, बहुत हज़ारों जाने गई और मजलूमों और ख़वातीन और बच्चों पर भी बमबारी की गई। बहुत एक बड़ा सामना था। मुकम्मल आजकल मैं ज़रा इंटरेस्ट कम ही ले रहा हूँ इनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़यात दुनिया में पेश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी खबरें पहुँचती रहती हैं, मुझे आइडिया है। मैं समझता हूँ। सवाल मैं आपसे पूरे 1 साल पहले करूँगा। 2023 में शुरू हुई थी ये जंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंग के शुरू होने की तारीख क्या थी? क्या तारीख छोड़े, महीना बता दें, अक्टूबर या नवंबर? अक्टूबर। ठीक हो गया जवाब चौथा, और इसके साथ सेंचुरी हो गई है भाई, तालियां बजाएं। अच्छा, ये 7 अक्टूबर था ना, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा सर। बिल्कुल 7 अक्टूबर था जी, इस दिन ये हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। सही किया, बर्बाद कर दिया। अच्छा, तो इसी से रेलेवेंट आखिरी सवाल भी कर लेते हैं। हमास के साथ दूसरी तंजीम जो कि इस जंग में हिस्सा ले रही थी, इसका नाम था हिजबुल्लाह। और अभी हाल ही में करीब 2-4 माह पहले हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे उनको शहीद किया गया इजरायली दहशतगर्दों की तरफ से। क्या मुझे उनका नाम बता सकते हैं? ऑप्शन हसन नसरुल्लाह या इस्माइल हनिया? इस्माइल हनिया। गलत हो गया, आखिरी जवाब हसन नसरुल्लाह नाम था उनका। खैर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 100 पॉइंट्स के साथ आप खड़े हुए हैं। और अब अरीब भाई, नाउ द गेम इज ओवर टू यू। अरीब भाई, हाँ अरीब भाई की आवाज़ नहीं आ रही है भाई, अब बोलो कुछ। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज़? बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। चलिए मैं ओवर सही टू है। आपके हवाले। लास्ट वाला मैंने सुना, वो सही हो गया था? गलत हो गया था जवाब, लास्ट वाला। लास्ट वाला गलत हो गया, यानी कि इनको चाहिए 3 सवाल जवाब देने, 5 में से 3 देने। हाँ, अब जितना मुश्किल कर सकते हो तुम कर लो। सरप्राइज कर देते। चले खैर, चले जी, तो ओवर टू यू, स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, हमजा रेडी है ना? जी जी। चले, सही हो गया। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि सॉरी एक मिनट, मैं ज़रा सवाल ले लूँ। हाँ, ये सवाल आ गया मेरे पास, सही है। हाँ, सवाल है मेरे पास, मुझे बताइएगा कि एक परिंदा है शाहीन, मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ये किस
जगह या किस इलाके में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये पाया जाता है ऑप्शन है हमारे पास। ये पाया जाता है लाहौर में या सरगोदा में? ये सरगोदा में। सरगोदा में पाया जाता है भाई, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा तकसीम बंगाल का वाकया किस साल पेश आया? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मुझे बताइएगा 1970 या 1971? 1971। 1971 में भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेंचुरी हो गई है। अच्छा भाई, जी, मेरा आसान नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन कर रहे है हो तुम। आपसे, मुझे ये बताइएगा कि ओए बहुत आसान सवाल कर रहे हो। हाँ हाँ, बहुत आसान सवाल कर रहे हो। अरे ये बात सवाल आसान निकला है ना मेरे पास। देखो, इसमें लक पे डिपेंड करता है ना सारा। फाइल बनाई थी भाई मैंने, ऐसे थोड़ी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा। सॉरी, मेरे पास है। हाँ, सही है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान कितने साल तक रहे थे? मुझे बता सकते हैं आप? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे आपको हो सकता है मुमकिन है कि पता हो, लेकिन शायद मुझे बहुत पुरानी बातें ना पता हो। क्वेश्चन है मेरा ऑप्शन है मेरे पास। पाकिस्तान के कप्तान वो 5 साल रहे या 10 साल? 10 साल, ये तुक्का है। 10 साल रहे, ये पता था आपको? ये तुक्का लगा है। तुक्का लगाया भाई, ग्रेट, हो गया, जबरदस्त। 10 साल ही कप्तान रहे थे। 1982 में बने थे, 80 में डेब्यू किया था और 2 साल बाद कैप्टन बने थे। अच्छा, तब से वो 92 तक कैप्टन रहे। क्या इतने आसान सवाल अच्छा जी, तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। जैन, वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप बताएं, कर लूं? मैं करूंगा, आप टेंशन में ले रहे हो। इधर देखो आप। बाकी छोड़ें, सवाल बच जाएंगे, काम आएंगे। भाई, मेरी आवाज आ रही है तुमको? अब आ रही है। अरे हाँ, तुम देखो, मैं तो बताता हूँ कि गेम खेलते कैसे हैं। यस, बिल्कुल 3 पोल मारने वाला हूँ मैं मिस्टर हमजा आपको। तो मिस्टर हमजा, सवाल का जवाब देते हुए आप मुझे चलिए। सवाल ये है कि जिस वक्त तकसीम बंगाल का वाकया पेश आया, उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन दे। मशहूर मारूफ राहुल गांधी या इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी। मर गया था। हाँ, ठीक हो गया। चक्का भाई, चक्का। बॉल की लाइन मिस कर गया मैं गलती से। मैं भी शाहिद जाफरी हो गया हूँ आजकल। क्या हो गया, शाहीन अफरीदी? हाँ, अरे शाहीन अफरीदी से ज्यादा आखिरी सवाल कर लेता हूँ। हाँ, अगला सवाल मेरा, मुझे बताइएगा कि रोहित शर्मा को अब तक किस बॉलर ने आउट किया है? मुझे पता है नाम उसका, शाहीन अफरीदी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा बैट्समैन है जिसने ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स को खेलने में बहुत डर लगता है? उन 2 फास्ट बॉलर्स के नाम मैं बताता हूँ, बैट्समैन के नाम आप मुझे बताएंगे। फास्ट बॉलर से मोहम्मद आमिर और आसिफ, मोहम्मद आसिफ। बैट्समैन के नाम आप मुझे बताएंगे। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तुक्का ना लगाएं। ऑप्शन है, ये बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मारूफ कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, या ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मारूफ ऑलराउंडर शेन वॉटसन। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये लगता है।
फर्स्ट वाला ऑप्शन आप कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग। जी। अरे वाह भाई, रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, पॉन्टिंग को 3 मरतबा आउट किया है मोहम्मद आसिफ ने। ये पाकिस्तान के वाहिद ऐसे बॉलर थे जो पॉन्टिंग को सबसे ज़्यादा मरतबा आउट कर चुके हैं। और पॉन्टिंग ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे आसिफ को खेलने में बहुत डर लगता है। इसी के और साथ 5 के 5 सही सवालों के जवाब दिए हैं। ग्रेट। हाँ, आप अनाउंस करेंगे। आप बढ़िए। एक वाज़ेह मार्जिन हमें दिख रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें हमारी ऑडियंस के लिए अनाउंस करने की अब ज़रूरत रही है। मोहम्मद सुबहान आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट साबित हुआ कि मैं थोड़ा सा लेट आया टेक्निकल इसकी वजह से, और अरीब भाई ने बहुत मुश्किल सवाल करके उनको पहले राउंड में फंसाया, बहुत गलत किया। तो आज का ये मुकाबला 100 पॉइंट्स के साथ मोहम्मद सुबहान ने इख्तिताम तक पहुंचाया, जबकि 130 पॉइंट के साथ हमज़ा हमारे आज के मुकाबले के फातिह है। बहुत बहुत तालियां हो जाए दोनों के लिए कि दोनों ने बहुत अच्छा खेला। मोहम्मद सुबहान के साथ हमारा जाएगा सर्टिफिकेट, और साथ ही हम इनको अपने उसमें भी रखेंगे, समझे, पॉकेट में, साइड पॉकेट में, ताकि अगर हमें आगे किसी भी प्रोग्राम में की ज़रूरत पड़ती है तो यकीनन हम इनको शामिल करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए और बहुत सही दिए। हमने बहुत से सवाल इनसे इनके जोन के आउट किए, तो इस वजह से ये ज़रा कैश दे बैठे स्लिप में, वरना अच्छे खासे शॉट तो ये भी खेल लेते हैं। तो बाकी आज के फातिह हमजा ठहरे हैं, जो कि हमारे साथ आगे जाएंगे राउंड 2 के अंदर, जो कि ये मुकाबला चल रहा है और इस बारे में हम बता ही चुके हैं कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा आगे जाके फाइनल्स के अंदर उसको शाइनिंग स्टार्स ऑफिशियल की जानिब से कैश प्राइज़ दिया जाएगा। वो कितना दिया जाएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वो अमीर लोग बताएंगे आपको, यानी कि अरीब भाई इंशाल्लाह इस बारे में आपको बताएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुबहान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमज़ा आपका हमारे वक्त देने के लिए, और क्या ही शानदार खेल पेश किया आप दोनों ने। मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया, बस यही कह सकूँगा, मज़ा आ गया। पहले दिन का शानदार इख्तिताम आप लोगों ने किया, पहले दिन इस क्विज़ के कंपटीशन का, और मज़ा आएगा। अब पूरे रमज़ान ही हमने ये कॉम्पिटिशन्स करने हैं, तो होस्ट करने में भी, और आप लोगों को यकीन देखने वालों को, सुनने वालों को देखने और सुनने में, और हमारे साथ खेलने वालों को यकीन खेलने में बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आने वाला है। तो अरीब भाई, इस नोट पर कि हमज़ा हमारे साथ आगे जा रहे हैं और मोहम्मद सुबहान हमारे साथ रिज़र्व में आ रहे हैं, साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद। तो इस नोट पर आज हम अपने इस सेगमेंट को ख़त्म कर दें, फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों बाद आपसे मुलाकात होगी। सैयद ज़ैन नकवी और अरीब अहमद, साथ ही साथ हमारे साथ हमज़ा और सुबहान को इजाज़त दीजिए सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। उसके बाद मैं और अरीब भाई तो वापस पलट के आ रहे हैं आवाज़ मदीना के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है। जी तो जनाब, एक बार फिर खुशामदीद आवाज़ रमज़ान के इस खूबसूरत सेट पर, जहाँ पर एपिसोड 1 की बज़्म सजाई हुई है हमने, और क्या ही शानदार मुकाबले आपने देखे। अभी तो इसका मुकाबला भी देख चुके हैं आप, और बाकी 2 सेगमेंट्स जो हमारे आपने बहुत इन्जॉय किए होंगे। अब हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आवाज़ मदीना। और इसके मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे नात कब शामिल करेंगे ये, तो बस शामिल कर रहे हैं। आवाज़ मदीना आ गया है कि जहाँ पर शहंशाह मदीना, शहंशाह दो आलम की नात पढ़ी जाएगी, शान में सना खानी की जाएगी, और यकीनन हम उस सना को, उस नात को हम जज नहीं कर सकते, हमारी औकात से बिल्कुल बाहर की चीज़ है ये। हाँ अलबत्ता मैसेजेस तो हाँ खैर, अलबत्ता हम सिर्फ सलाहियतों पे बात करेंगे। जाहिर है अजर सबको मिलना है, दिल सब ने जीतने हैं, बस देखना ये है कि मुकाबला कौन जीतता है। आज हमारे साथ मौजूद है 3 पार्टिसिपेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में यहीं से लेंगे और तमाम
नाते भी नहीं सुधरेंगे। तो पहले तो भरपूर तालियों में हौसला अफजाई कीजिए हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स की। तो जी हमारे साथ आज पहली पार्टिसिपेंट हैं अलीना साहिबा। तो अलीना साहिबा आप तो भी उठाइए और ज़रा अपने बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलीना है और मैं सवात से हूँ। सवात से हैं भैया, चलें बिस्मिल्लाह कीजिए फिर। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। हो गए हम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम इलाही बेशुमार। आमीन। जान दिल तुम पर फिदा दोनों जहाँ के ताजदार। जान जान दिल दिल दोनों तुम तुम पर पर फिदा सर। फिदा भाई वाह। दोनों जहाँ के ताजदार। ताजदार। भाई वाह। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना शाहे आलिए वकार। आप ही कुछ कीजिए ना शाहे आलिए वकार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम हम बेशुमार। बेशुमार। जान दिल तुम पर फिदा दोनों जहाँ की ताजदार। थैंक यू सो मच। भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जान और दिल तुम पर फिदा दोनों जहाँ के ताजदार। भाई क्या ही खूबसूरत आवाज़, क्या ही खूबसूरत नात मैंने सुनी है अभी तक। बहुत बहुत ही शानदार नात आपने पढ़ी और बहुत ही बेहतरीन आगाज़ हो गया मुकाबले का। दरिया साहिबा ने बस शुरू कर दिया मुकाबला। तो चलिए जी, अच्छा अब हम दूसरी पार्टिसिपेंट की जाने बढ़ते हैं। दूसरी पार्टिसिपेंट है हमारे पास सोनिया फ़ारूक। तो चले सोनिया फ़ारूक अपना नाम उठाइए, शुरू जाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया फ्रॉम कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा मदीने का सफ़र। जबी अफसुरदा कदम लर्जीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा नजर शर्मिंदा
बदन लर्जीदा लर्जीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। किसी ने, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। कहाँ मैं और कहाँ उस रोज़े अक़दस का नज़ारा। कहाँ मैं और कहाँ उस रोज़े अक़दस का नज़ारा। नजर उस समत उठती है मगर दुज़दीदा दुज़दीदा। उठती है मगर दस्तीदा दस्तीदा। नजर उस समत उठती है मगर दुज़दीदा दुज़दीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लर्जीदा लर्जीदा। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। Dedicated to the blind community. बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। क्या कहने भाई क्या कहने। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लर्जीदा लर्जीदा। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा
कदम लर्जीदा लर्जीदा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह भाई, वाह 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 वाह। आज सर भाई यार, मदीना देखा है हमने मगर नादीदा नादीदा भाई, वाह 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 वाह। क्या ही कहने, क्या ही खूबसूरत कलाम। और ये भी नई नात भाई, ये भी अभी तक नहीं गाँव से सामने से नहीं गुजरी थी भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चले भाई, इसी के साथ हम अपने तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। तो तीसरी कंटेस्टेंट है आज हमारे साथ फ़ातिमा ख़ान। तो फ़ातिमा ख़ान को शामिल करते हैं हमारे साथ। मिस फ़ातिमा, चलिए माइक उठाइए और शुरू से। Assalamualaikum. This is me Fatima Khan from Sheikhupura. शेखुपुरा से फ़ातिमा ख़ान, चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। रूहे मुस्तफ़ा को देखा, रूहे मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। आहा आहा आहा। ये करम है मुस्तफ़ा का, ये करम है मुस्तफ़ा का, करम है मुस्तफ़ा का, शब-ए गम ने ढलना सीखा। आहा आहा। मैं गिरी नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफ़ा है। आहा। मैं गिरी नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफ़ा है। मेरी ज़ात ने नबी से, आहा। मेरी ज़ात ने नबी से, सदा संभलना सीखा। आहा आहा। रूहे मुस्तफ़ा को देखा, रूहे मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, ये करम है मुस्तफ़ा का, शब-ए गम ने ढलना सीखा। अरे वाह। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीं रुकी हुई थी, रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, मोहम्मद, तो जहां ने चलना भाई भाई, वाह 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 वाह। मुस्तफ़ा को देखा, चले जब मैंने मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा। भाई वाह 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 वाह। मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, ये करम है मुस्तफ़ा का, शब-ए गम ने ढलना सीखा। शुक्रिया। आपका शुक्रिया भाई, वाह 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 वाह। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब-ए गम ने ढलना सीखा। भाई वाह 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 वाह। भाई हमने भी सीखा कि इतनी अगर खूबसूरत आवाज़ें और ख़ूबसूरत कलाम हमारे सामने मौजूद हो तो हमारी बस से बाहर हो जाती है जजमेंट देना। तो हम जाएंगे अपने जजेस के पास। आप छोटा सा ब्रेक लीजिए, बस छोटा सा ब्रेक लीजिए। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपको बताते हैं क्या रिजल्ट रहा इनका। देखते रहिए कि मत जाइए आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है ना यार।
तो जनाब एक बार फिर खुशामदीद आवाज़ रमज़ान के सेट पर। और बड़ी हैरत की बात है कि ये हिस्ट्री में वैद हुआ शाइनिंग स्टार्स की आवाज़ रमज़ान की हिस्ट्री में कि मुझे इतना टाइम लग गया, जजेस को इतना टाइम लग गया कि नतीजा दें, जिसके लिए मुझे पूरा एक ब्रेक लेना पड़ गया। बहरहाल तो नतीजा पहुंचाने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा, हमारी बहुत प्यारी सी पार्टिसिपेंट ने हमें अपनी नात भेजी है, तो मुझे अभी अभी रिसीव हुई है, तो मैं अभी सुना देता हूँ आपको। बहरीन साहिबा की नात है। चलिए तो बहरीन साहिबा की नात से शो का इख्तिताम करेंगे। पहले इनकी नात सुनेंगे और उसके बाद अपने नतीजे पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय सिटी नेम इज खुशाब, माय नेम इज महरीन इसाफ। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में अद बन कर आया लाया, कमाल आया। तेरे बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया भाई, वाह 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 वाह। जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइब सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम व बाला। बेशक नबी तो साइब सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम व बाला। मगर जो आखिर मियां बिना का वो लाला आया, कमाल आया भाई, कमाल आया भाई, वाह 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 वाह। जो जिक्र है बेमिसाल भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका महरीन साहिबा भाई, वाह वाह वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल ही हो गया, क्या ही कमाल आया है। तो हमारा जो आज का नतीजा है वो ये है कि आवाज़े रमज़ान की पहली नशिस्त की, आवाज़े मदीना की, दिलों की आवाज़ बनने वाली आवाज़ थी फ़ातिमा ख़ान साहिबा ने आज का मुकाबला अपने नाम किया है। भाई कमाल हो गया फ़ातिमा ख़ान साहिबा, आपने आज हमारा ये मुकाबला जीता है। बाकी कंटेस्टेंट से भी बहुत अच्छा पड़ा और उनके साथ हमारे सर्टिफिकेट्स भी जाएंगे, लेकिन आज का मुकाबला जो फ़ातेह ठहरा है आज के मुकाबले का वो हैं फ़ातिमा ख़ान साहिबा, फ़ातिमा ख़ान फ्रॉम लाहौर। फ़ातिमा ख़ान साहिबा, यकीनन खुशी का मकाम है कि आप आज का मुकाबला जीती। तो इसी जीत के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि हम अगली बार सिर्फ एक हफ़्ते बाद दोबारा मिलेंगे एपिसोड 2 के अंदर, तो आज की इस नशिस्त का आज की इस खूबसूरत नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे फिर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक हफ़्ते बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है।